अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 12 नवंबर 2024 आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और बात करेंगे क्या डीएलएड की डेट एक बार और एक्सटेंड होगी, और आगे का जो प्रोसेस है स्टेट रैंक और काउंसलिंग की प्रक्रिया वो कब से शुरू होगी। देखिए, एक सिंपल सा मैसेज समझ लीजिए, स्टेट रैंक के बाद ही काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है ना। और काउंसलिंग के बाद आप जब काउंसलिंग की प्रक्रिया आएगी उसमें सबसे पहले आपको 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने मन से अनलिमिटेड चॉइस विकल्प कर सकते हैं, कॉलेज के विकल्प डाल सकते हैं। और उन चॉइस में से जब कोई आपको एक कॉलेज मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए आपके मन का कोई भी एक कॉलेज मिल गया, तो इस कॉलेज में फिर आप 5,000 की पेमेंट करेंगे सीट कंफर्मेशन फीस। मतलब सबसे पहले एडवांस में 5,000 आप ये देंगे, और उसके बाद कॉलेज मिलने के बाद 5,000 ये देंगे। जब ये 5,000 की पेमेंट करेंगे तो उस कॉलेज का नाम, ठीक है, उस कॉलेज का पूरा नाम वहाँ पर आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में कि आपने उस कॉलेज में टोटल, मतलब 5,000 ये 5,000 टोटल उस कॉलेज के नाम पर 10,000 रुपये की पेमेंट हो जाएगी। तो कॉलेज वालों को सीधे 10,000 मिल जाएगा। तब जब आप फीस पेमेंट करते हैं, चाहे सरकारी कॉलेज में 10,200 टोटल फीस है, प्राइवेट के 41,000, तो यहाँ पर माइनस का 10,000 हो जाएगा, ठीक है। बाद में आपको यहाँ मात्र 200 रुपये देना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का 10,000 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बाद में आपको 31,000 फीस देनी पड़ेगी, बस ये सिंपल सा रूल रहेगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर आपका होता है सारा एडमिशन का प्रोसेस। एक बात और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो ये 5,000 आप एडवांस में देते हैं, मान लीजिए आपको सिर्फ डायरेक्ट कॉलेज चाहिए, और जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उस समय डायरेक्ट कॉलेज का विकल्प दिख भी रहा है, ठीक है, और मान लीजिए वो सीट आपको नहीं मिल पाती, तो उसके बाद या तो आप प्राइवेट कॉलेज लीजिए या तो कोई और कॉलेज लीजिए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, गलती से काफ़ी बच्चों का पैसा फंसता भी है। लेकिन अब जरा देखिए, पहले जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन में 4 से 5 पालियों में परीक्षा का विरोध कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र। दिसंबर में प्रस्तावित है 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं, भर्ती जारी होने के बाद बदला गया, ठीक है, नियम। तो ये बड़ी बात है। तो अगर आप में यूनिटी, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ऐसी एकता क्या आप में है, ठीक है। आपके मन में एक सवाल होगा कि 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं। तो आपने 12वीं पास के लिए कौन सा विरोध किया, ठीक है। बहुत से बच्चों का कहना था सोशल मीडिया पर कि इनको मौका नहीं मिलना चाहिए, और 12वीं पास छात्र कह रहे थे हमें मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नियम बनता है तो या तो मामला कोर्ट में चला जाता है, लेकिन कोर्ट में अगर मामला गया तो एक लंबे समय तक फंसता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुए प्रतियोगी छात्र दिन भर प्रदर्शन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कभी कोर्ट का आदेश आता है तो उसे मानना ही पड़ता है। अगर मान लेते हैं आप उस आदेश को नहीं मानते तो अवमानना होती है, ये कोर्ट की अवमानना है, ठीक है। तो वो बहुत सख्त रहती है। अब जरा एक और अपडेट को देखिए। 2 दिन तक परीक्षा के विरोध में यूपीपीएससी कार्यालय पर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन। नाराजगी देखिए, प्रयागराज में पुलिस से जमकर धक्का मुक्की हुई, बल प्रयोग में कई छात्र छात्राएं चोटिल हो गए। देख सकते हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े 2 युवक। तो ये जयपुर से अपडेट है फिलहाल। विरोध जताने दिल्ली एमपी से भी पहुंचे छात्र, आंदोलन जारी रखने का निर्णय। तो नौकरी पाना इतना आसान नहीं होगा फ्यूचर में। देखिए, आपकी पढ़ाई कब तक आसान रहती है, जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे आपको वैकेंसी में सम्मिलित होना रहता है, चाहे वो रेलवे की वैकेंसी हो, चाहे वो एसएससी की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, तो वहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वो चीज़ अब आपको आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है। अब डीएलएड में आप लोग आ रहे हैं, आपका सपना होगा टीचर बनने का, या तो 1 to 5 के टीचर बनेंगे या तो 6 to 8। कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि अगर आप डीएलएड का कोर्स करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को तो हो सकता है जानकारी ना हो, सोच रहे होंगे भैया हम तो 9 से 10 के भी टीचर बन जाएंगे, 11 से 12 के बनेंगे। ऐसा नहीं होता, 9 से 10 के लिए बनने के लिए आपको टीजीटी, ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कि आपको बीएड करना पड़ेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मैथ के आपको टीचर बनना है तो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में और बीएड में, ऐसा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे थोड़ी ना किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बन जाएंगे। लेकिन 1 to 5 में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर कोई आप एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे नहीं, आप सारे विषय वहाँ पर पढ़ा सकेंगे। तो इसीलिए आपको कुछ बातें जानना आज जरूरी है। 6 से 8 में जब वैकेंसी आती है तो इसमें 2 साइड होता है, एक साइंस होता है, एक आर्ट साइड होता है। जब आप लोग सीटेट के एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ और बातें सीखेंगे।
फिलहाल अब दोस्त हम लोग स्टेट रैंक तो देखेंगे, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है। अब स्टेट रैंक जो कि 16 अक्टूबर को जारी होनी थी, ठीक है, आवेदन की तारीख में एक बार बदलाव किया गया, ठीक है, एक और मौका दिया गया, लेकिन अभी तक स्टेट रैंक आ नहीं पाई। 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी प्रक्रिया एक बार डिले होती है तो फिर तो वो पटरी पर आने में समय लगता है, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, एक सवाल यहाँ पर, सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब डीएलएड का कोर्स करना रहेगा ये प्रॉपर आपका हिंदी में ही होगा, ठीक है। आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सर हमारे में इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा? रहेगा, लेकिन ये सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ में रहेगा बस, ठीक है। पहले और तीसरे में संस्कृत ले सकते हैं या तो उर्दू ऑप्शनल में, बस ये सब्जेक्ट। तो भाई पहले सेमेस्टर में तो आपको इंग्लिश भी देखने को नहीं पड़ेगा मिलेगा। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग के कमेंट का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। एडमिशन कब से शुरू होंगे? जी हाँ, देखिए अब सारा प्रोसेस हो चुका है। स्टेट रैंक का इंतजार बेसब्री से हो रहा है, और जिन बच्चों को लगता है कि उनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है वो उसका इंतजार और अच्छे से करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो एकदम भूल जाते हैं। देखिए हम तो कहते हैं आप लोग जितने मन करे कमेंट करिए, ठीक है। आपके मन में जो भी सवाल है शिक्षक भर्ती से संबंधित, टीचर कैसे बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पूछिए ना। देखिए टीचर की सैलरी आपको पता है कितनी है? आप सोचिए कितनी होगी सैलरी। जिन टीचरों की नौकरी आज से 3 से 4 साल पहले लगी उनकी सैलरी इस समय लगभग लगभग 65,000 पर मंथ है। 65,000 से ज़्यादा, एक महीने में 65,000। जब मैसेज आएगा ना 1 तारीख या 2 तारीख को आपको हर महीने 65,000 क्रेडिट वाला, तब सोचिए क्या खुशी होगी आपके अंदर। हर महीने की सैलरी से आप एक आईफोन खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, ठीक है, कुछ भी खरीद सकते हैं और बहुत पैसा मिलता है। बन तो जाइए एक बार टीचर। ये प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा मत सोचिएगा कि इंटर हाई स्कूल, ठीक है, उनकी सैलरी और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर भी सैलरी कम नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे नई ज्वाइनिंग पाएंगे तब भी आपकी सैलरी मान के चलिए कम से कम 50,000 से स्टार्टिंग होगी पहले दिन से ही, ठीक है। तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, और कुछ ही सालों के अंदर ये सैलरी 1 लाख को टच कर जाएगी, ठीक है। तो सर कब तक आएगा स्टेट रैंक, प्लीज़ बताइए। सब में लग रहा है, देखिए डेट ऑलरेडी डिले है, ठीक है ना। अब कोई अलग से इनका नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, बस इसको आप किसी भी वक्त किसी भी समय 24 घंटे पहले अपडेट देके जारी कर देंगे। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। सर यूपी में कौन सा डाइट के लिए कंपटीशन ज़्यादा रहता है और उनके लिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड स्कोर बता दीजिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से, ठीक है, डाइट में जाएंगे, जो टॉप मेरिट वाले बच्चे होंगे कौन से जिले में जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो लखनऊ डाइट है हमारा, दूसरा रहेगा प्रयागराज, ठीक है। नंबर 1 पर आप लखनऊ को ही रखेंगे क्योंकि राजधानी हमारी वहाँ। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, क्योंकि जो अड़ोसी पड़ोसी वहाँ के लोग रहेंगे ना, देखिए सभी बच्चे राजधानी की तरफ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ की थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है जनरल कैटेगरी के लिए? 230 से लेके 240 प्लस। 240 से ऊपर जाएंगे तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 225 से लेके 235 प्लस। एससी कैटेगरी की बात करें तो 215 से लेके 230 प्लस। अगर यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 225 से लेके 235 प्लस इसके लिए भी। और दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करें तो 200 से लेके 210 प्लस। बाकी अन्य सभी कैटेगरी में 200 से लेके 210 प्लस, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ जा सकती है। सर मेरे डीएलएड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या डीएलएड कर सकता हूँ या नहीं? तो एक बच्चे का कमेंट आता नहीं। तो देखिए इसका आंसर दो तरीके से है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो माइनॉरिटी के होते हैं, वहाँ जाकर आप, लखनऊ में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आप मान के चलिए आपसे कॉलेज में डबल या ट्रिपल पैसा वसूला जा सकता है। जो आपकी फीस लगभग 1 लाख लगेगी 2 साल में, वहाँ पर 2 साल के 2 लाख या 3 लाख रुपए तक की डिमांड हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार से आ रहे हैं। नहीं तो कभी कभी वही सेम रेट पर भी आपको कॉलेज मिल सकता है। मान लीजिए सीट खाली जा रही है, सर अगर एडमिशन जनवरी में होता है तो स्कॉलरशिप की डेट निकल जाएगी। देखिए अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए आपको सब्र ही करना पड़ेगा, ठीक है ना।
सर मेरा 242 से क्या मुझे अयोध्या डाइट मिल जाएगा? जी हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाइट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। अदर देन स्टेट काउंसलिंग डेट बताइए प्लीज़ सर। हाँ, तो ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। जो बच्चे अदर स्टेट से आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी-सी एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, क्योंकि उनको ये कहा गया था स्टार्टिंग में कि पहले राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ़ यूपी के बच्चों को मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो सीट खाली रहेगी, उसके बाद अदर स्टेट के बच्चों को मौका देने की बात रखी गई थी। 253। जी हाँ, सूरज जी आपको जो कॉलेज चाहिए भैया वो कॉलेज आपको मिलेगा। 12th वालों को मौका मिलेगा क्या? जी नहीं, ठीक है, ऐसा सही है। मेरिट लिस्ट कब आएगी? अब ज़्यादा समय देखिए लगेगा नहीं, ठीक है ना? किसी भी वक़्त अब आपके सामने मेरिट लिस्ट होगी। सर मेरा इंटर करेक्ट रोल नंबर बता रहा है, सर मेरा रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, डेफ़िनेटली हम आपका रिज़ल्ट डाउनलोड करेंगे। सर मेरा 227 है, मैं सरकारी कॉलेज, ये देखिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। सिर्फ़ एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में ही चांस है या स्पेशल कैटेगरी। प्रत्यावेदन की प्रक्रिया कैसे करनी होती है या नहीं? देखिए आपको ये कॉलेज जहाँ से आप डीएलएड कर रहे हैं वो कॉलेज वाले आपको बताएँगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, अभी आप लोग को जब धरना कभी देना पड़ेगा, डीएलएड करेंगे, आगे शिक्षक भर्ती की कुछ, ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा कुछ भी, तो आप लोग को भी ऐसे पहुँचना पड़ेगा, धरने में शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल में तो आप लोग काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ़ में भी आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो बॉयज़ हों, चाहे वो गर्ल्स हों, सबको आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से संभव नहीं है समान मूल्यांकन। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग ने सिर्फ परसेंटाइल स्कोर का फार्मूला सार्वजनिक किया है और इसमें मानकीकरण कैसे होगा, इसको स्पष्ट नहीं किया है। याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन हमेशा आपका नुकसान ही करता है। कोशिश यही होनी चाहिए, सिस्टम ऐसा बनना चाहिए देश में कि एक दिन में, एक सिंगल दिन में पूरे देश में सभी बच्चों का पेपर एक साथ हो जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वही आपके दोस्त को भी मिलेगा। नहीं तो आपके मन में होता क्या है, मान लीजिए आपका पेपर आज मंगलवार को होता है, ट्यूसडे, कल आपके दोस्त का पेपर कल बुधवार को है। आपको लगेगा आज का पेपर हार्ड आ गया क्योंकि आपका था, कल का लगेगा आपका पेपर ईज़ी आ गया क्योंकि वो आपके दोस्त का था। ऐसा काफ़ी बार आपको महसूस होता है। लेकिन अगर सभी बच्चों का पेपर आज के आज मंगलवार को या संडे को कर दिया जाए, छोड़िए, ना मंगलवार ना बुधवार, सीधे संडेवार रविवार, ठीक है। तो एक पेपर होगा पूरे देश में, तो उसके बाद आपके मन में ऐसा कोई डाउट नहीं आएगा, जो रहेगा बिल्कुल जेन्युइन रहेगा। 2025 के चुनाव से पहले 12 लाख को देंगे सरकारी नौकरी, ऐसा सीएम करे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ठीक है। देख लीजिए पड़ोसी राज्य में भैया ताबड़तोड़ वैकेंसी की बात हो रही है और लाखों बच्चों ने नौकरी पाई है कुछ सालों के अंदर, वो भी टीचर बने, ठीक है, शिक्षक भर्ती में। 14 लाख को देंगे रोजगार और 7,17,17,हजार को सरकारी नौकरी दी है। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये डेट को हटाते हैं। अभी अगस्त में एग्जाम हुआ तो वैसे काफी बच्चे जानते होंगे। देखिए डेट को हम रहने देते हैं, पता है क्या फायदा होगा, जरा देखिए। पहले दिन 2 पेपर होगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पहले दिन 2 पेपर हुआ। बाल विकास का हुआ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। बाल विकास का पेपर 50 नंबर, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर 50 नंबर। फिर देखिए 9 तारीख को 3 पेपर, मतलब सेकंड डे आपको कितना पेपर देना होगा, 3। विज्ञान का पेपर 25 नंबर का, गणित का पेपर 25 नंबर का और सामाजिक अध्ययन 50। और अंतिम दिन देखिए 10 तारीख, 3 दिन, 3 हुआ ना। हिंदी का पेपर 25 नंबर, संस्कृत का पेपर 25 नंबर, कंप्यूटर का पेपर 25। और आप यहाँ पर देखिए प्रथम सेमेस्टर में कहीं आपको इंग्लिश का विषय दिख रहा है, देखिए इंग्लिश दिख रहा है। आपकी डेट शीट भी प्योर हिंदी में आती है, यहाँ पर देख लीजिए। कुछ बच्चे विज्ञान को साइंस समझते हैं, कुछ बच्चे गणित को मैथ समझते हैं, तो ये सब बातें भी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया था देखिए, जैसे यहाँ पर पहले दिन बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तो जब ये रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे प्राप्तांक में लिखित और आंतरिक, आंतरिक आपका प्रैक्टिकल है, लिखित आप पेपर दिए थे। तो 50 में से कितना नंबर मिला, 35 लिखित में, 50 में से 27 नंबर, 50 में से पास होने के लिए चाहिए 25 नंबर और 25 में से पास होने के लिए चाहिए 12 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर ज़्यादा है, किस्मत अच्छी थी। 25 में से 17 है, 25 में से 22, देखिए मैथ में, ठीक है, कितना ही बेहतर स्कोर है। 50 में से 37 नंबर, फिर 50 में से 16, 25 में से 16 है ना, 25 में से 18, 25 में से 17। ये दोस्तों जो 97 नंबर आपको ये दिख रहा है 97, ये टीचिंग का नंबर है। आप लोग की टीचिंग लगेगी हर 6 महीने में। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप लोग डीएलएड करने जाएंगे, जब 5 महीने क्लासेस कर लेंगे, तो जो छठा महीना रहेगा उसमें 1 महीने की आपकी इंटर्नशिप लगती है टीचिंग। तो आप उसके लिए प्राइमरी स्कूल 1 to 5 में जाते हैं। आप अपने मन से कोई भी प्राइमरी स्कूल का चयन कर सकते हैं, वहाँ जाकर टीचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें 100 नंबर का होता है।
तो उसमें से 99 आपको नॉर्मली मिल जाता है भाई, कुछ कॉलेज में दिक्कत करते नहीं तो 99 आराम से, ठीक है। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अदर स्टेट से उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने की सोच रहे होंगे। तो अगर आप लोग टीचिंग नहीं कर पाएंगे तो उसको मैनेज कैसे कराएंगे, इसलिए हम आपको अभी से बता दे रहे हैं इसको मैनेज करना कैसे। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए ये सब जनरेट ओटीपी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। आपकी स्टेट रैंक कुछ ऐसी आएगी, इसको डाउनलोड करेंगे। ये फॉर्म जो आपने फिल किया होगा इसका दोस्तों पीडीएफ फॉर्म ही है, इसको आप हमेशा अपने पास रखे रहेंगे, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। ये विज्ञप्ति है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टेट रैंक 1 से लेके 20,000 ये सारी बातें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। सबसे पहले अगर आपकी रैंक 1 से 20,000 के अंदर है तो आपको काउंसलिंग का मौका मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे सभी बच्चों को अलग अलग मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। 16 अक्टूबर को दोस्तों देख सकते हैं, 13 नवंबर को भाई प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभिलेखी द्वारा ये सब जांच की प्रक्रिया सारी चीजें अपलोड किया जाना था। मतलब जो भी बच्चे अगर सब कुछ सही रहता, कोई चीज चेंजेस ना होता, तो कल जो 13 तारीख आएगी 13 नवंबर तक पहले राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाती। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, 12 दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू होनी थी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अलॉटमेंट लेटर ये मिलेगा आपको 10,000 पेमेंट करने पर। अलॉटमेंट लेटर में दोस्तों उस कॉलेज का नाम होगा जिस कॉलेज को आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट कौन सा है दोस्तों, ये वाला, ये आपको लेकर जाना पड़ेगा। ये एडमिशन के समय ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। हाई स्कूल का रिजल्ट और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रमाण पत्र, स्नातक का रिजल्ट और प्रमाण पत्र या प्रोविजनल। प्रमाण पत्र मतलब डिग्री आपको मिलेगी नहीं तो प्रोविजनल से ही काम चलेगा। निवास, जाति, ठीक है। 200 रुपये का डीडी आपका लगेगा जो भी। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो कमेंट करिएगा, और बाकी दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।